पुलिस वाले एक लड़के को पकड़कर लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। तभी उस थाने की जो दरोगा होती है महिला, वो वहाँ पर पहुँचती है और जब उस लड़के को देखती है तो कहने लगती है कि इस लड़के को किस जुर्म में पकड़ा है, ये लड़का तो ऐसा है ही नहीं। जबकि वो लोग उस लड़के को एक लड़की छेड़ने के जुर्म में पकड़ कर लाए थे। फिर महिला दरोगा उसे लॉकअप से बाहर निकलवाती है, अपने पास अपने केबिन में बैठाती है, उसे पूछने लगती है। उसके बाद उसे वो अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने जो कमरा है उस पर लेकर जाती है, लेकिन रास्ते से ही एक शराब की बोतल लेकर जाती है। उसके बाद जो रात को होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये झारखंड के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर दीपक नाम का एक लड़का जो कपड़े की दुकान पर काम किया करता है और आज वो अपनी दुकान से काम करके वापस घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में देखता है कि एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस लड़के के पीछे भागने लगती है। जो दीपक होता है वो पुलिस से बहुत ज़्यादा डरा करता और जब पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो भी भागने लगता है। भागते भागते वो काफ़ी दूर तक भागता है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां वो थक कर बैठ जाता है। पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ पिटाई करने लगते हैं। पीटते पीटते उसे थाने के अंदर ले जाते हैं, लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन वहाँ पर जो और सिपाही होते हैं वो यही कहते हैं कि तू बेकसूर है तो भागा क्यों, तू ही कसूरदार है। उस लड़के के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी है और आज वो लड़की भी छेड़ता हुआ मिल गया, उसका एक साथी भी है, वो साथी तू ही है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का बस अपने मन ही मन सोचता रहता है कि यार किस चंगुल में फंस गया, अगर तू नहीं भागता तो शायद अच्छा रहता। तभी वहाँ पर उस थाने की जो महिला दरोगा होती है वो आ जाती है, जिसका नाम होता है शीला वहाँ पर आ जाती है। शीला जब इस लड़के को देखती है उसे पूछने लगती है कि इसे किस जुर्म में लेकर आए हो। जो वहाँ पर और भी सिपाही होते हैं उनसे पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि मैडम इसने एक लड़की को छेड़ा है। उसके बाद मैडम कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़का किसी लड़की को छेड़ दे। दोस्तों, फिर उसे अपने जीवन की वो बात याद आने लगती है जो 6 महीने पहले उसके सामने घटी थी। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, 6 महीने पहले मैडम जब अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है तो ये लड़का बीच में आकर मैडम की गाड़ी को रोक देता है। मैडम उतरकर इससे कहने लगती है कि तुझे मरने का बड़ा शौक है, मेरी ही गाड़ी के सामने मरेगा, तू यहाँ से भाग जा। लेकिन यहाँ पर वो लड़का हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि मैडम इमरजेंसी ही कुछ ऐसी है, मजबूरी है, मैंने बहुत गाड़ियों को रोकने का यत्न किया लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे हॉस्पिटल में ले जाना बहुत ज़रूरी है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोस्तों, मैडम ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए भावुक हो जाती है, सोचने लगती है कि यार आज के ज़माने में भी ऐसे भले लोग हैं। फिर उसे जो वहाँ पर मरीज होता है उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठवाती है और सीधे हॉस्पिटल में ले जाती है। ये लड़का तब तक वो मरीज ठीक होता है तब तक वहीं रहता है, उसके बाद वहाँ से ये चला जाता है। तब मरीज के घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। मैडम भी इस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैडम अपने कामकाज पर चली जाती है और उस दिन के बाद से ये लड़का दोबारा मैडम से कभी टकराता ही नहीं। आज ये टकराता है तो इस तरह से ये यहाँ पर लॉकअप के अंदर बंद है। दोस्तों, उन जो वहाँ पर और भी सिपाही होते हैं उनको समझाती है और उनसे कहती है कि लड़का ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही नेक विचारों का लड़का है। और वो लड़का भी यही कहता है कि मैडम जी, मैं तो बस इन लोगों को देखकर भागने लगा क्योंकि मुझे पुलिस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैडम कहती है कि चलो कोई बात नहीं, चलो अब तुम मेरे साथ चलो। उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है। रास्ते में एक ठेके से
कोई शराब की बोतल ले लेती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम आज मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ। तो लड़का कहता है कि मैडम पहले मैं अपने घर वालों को फ़ोन कर देता हूँ, उन्हें बता देता हूँ। फिर वो मैडम के फ़ोन से ही अपने घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आज अपने एक दोस्त के पास रुक गया हूँ, मैं आज आऊँगा नहीं। घर वाले कहते हैं कि बेटा जल्दी कल ड्यूटी वहीं से चला जाना। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद मैडम उसे अपने कमरे पर लेकर जाती है और वहाँ जाकर मैडम उससे कहने लगती है कि मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। 2-3 मिनट के बाद मैडम कपड़े चेंज करके आ जाती है एक साधारण सी ड्रेस में और फिर मैडम उस बोतल को लेकर आती है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का बोतल को देखकर एकदम से घबराने लगता है, कहने लगता है कि मैडम ये सब किस लिए? तो वो कहती है कि तुम्हें चोट लगी है ना, पुलिस वालों ने तुम्हें मारा है, दर्द हो रहा होगा, अगर एक पैक लोगे तो दर्द मिट जाएगा। वो कहता है कि मैडम मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता, आज तक मैंने पी नहीं है। तो मैडम कहती है कि मैं भला कौन सा पीती हूँ, आज ही मैं भी तुम्हारे साथ 1-2 पैक लगा लूँगी, बाकी मुझे भी इसका शौक़ नहीं है। दोस्तों अब ये लड़का ना चाहते हुए भी मैडम से डरता है और 1-2 पैक ले लेता है। 1-2 पैक लेता है तो इसे भी पैक पीने में मज़ा सा आने लगता है और फिर इन दोनों को पता ही नहीं होता कब कब में ये पूरी बोतल निपटा जाते हैं। रात को खाना भी नहीं खाते और एक ही कमरे के अंदर सो जाते हैं। लेकिन आग और फूंस का बैर होता है जब एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की एक दूसरे के साथ एक कमरे में एक बेड पर हों तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी ये दोनों के दोनों सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ उस रात संबंध बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह इस लड़के की आंखें खुलती हैं तो ये लड़का डरने लग जाता है और सोचता है कि यार पता नहीं ये सपने में हुआ है या हकीकत में हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैडम को भी अफसोस होता है, मैडम भी सोचती है पता नहीं रात नशे में हमने क्या कर दिया। अब यहाँ पर मैडम उस लड़के से कहती है ठीक है, अब तुम जाओ, मेरा नंबर ले लो और मुझसे बातचीत करते रहना। और दोस्तों यहाँ पर अब मैडम भी उस लड़के से बातचीत करने लगती है। मैडम के बैकग्राउंड के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जब मैडम कॉलेज में पढ़ा करती थी तो उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ होती है। वो लड़का अमीर ज़्यादा होता है, मैडम का बस यूज करना चाहता था। मैडम उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन वो लड़का इस जिद पर अड़ जाता है, पहले मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन मैडम उसे साफ मना कर देती है तो का जो घिनौना चेहरा है वो मैडम के सामने आ जाता है। वो कहता है कि बस मैं तो तुझे यूज ही कर रहा था, वैसे तो मैंने तुझे यूज कर ही लिया है, बस थोड़ा सा बचा है, उसको भी तू किसी ना किसी दिन मेरे साथ यूज करवा ही लेगी। ऐसे शब्द मैडम के लिए बोलता है। मैडम को बहुत बुरा लगता है। मैडम अपने घर जाती टूट जाती है और अपनी फिर पढ़ाई लिखाई करने लगती है। पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान देती है, सब कुछ भूल जाती है और पढ़ लिख कर फिर वो एक महिला दरोगा बन जाती है। दोस्तों ये मैडम की कहानी होती है। धीरे धीरे अब समय बीतने लगता है और जब मंथली प्रोसेस होती है जो लेडीज़ों की होती है वो मैडम की रुक जाती है। तो मैडम को एक बार सोचने के लिए यहाँ पर मतलब घूम जाती है मैडम कि यार ये हुआ क्या है। फिर उसे उसी दिन की उस रात की वो बातें याद आने लगती हैं। वो सोचती है कि शायद उस रात को गलत काम हुआ था, उस वजह से ये हुआ है। फिर वो चेकअप वगैरह करती है तो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है। अब इस लड़के से बातचीत करती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों एकदम से ये लड़का घबरा जाता है। मैडम तुम क्या कह रही हो, तुम दरोगा हो और मैं एक साधारण से काम करने वाला लड़का, तुम भला मुझसे शादी कैसे कर सकती हो। लेकिन ये मैडम कहती है कि तुम्हें नहीं पता, उस रात जो तुम्हें सपना लग रहा था वो हकीकत में हुआ था और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों ये लड़का एकदम से घबरा जाता है और घबरा कर अब ये कहने लगता है कि मैडम इस सब के बारे में मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। मैडम कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर मैडम खुद इस लड़के के साथ इसके माता पिता के पास जाती है। पिता यहाँ पर पहले ही अपने लड़के से कहने लगते थे कि बेटा ना तो पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। आज यहाँ पर जब पिता ऐसी बातें सुनते हैं कि ये दरोगा मैडम तुम्हारे बेटे से शादी करने वाली है, शादी करना चाहती है, तो यहाँ पर वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार पता नहीं हमारे बेटे को किस तरह से फंसाया जा रहा है। फिर यहाँ पर वो दरोगा मैडम कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ में ऐसा किया है
और मैं तुम्हारे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसका अबॉर्शन वगैरह भी नहीं करा सकती, क्योंकि मैं ही कानून को तोड़ूंगी तो कानून बनाएगा कौन। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माता पिता हैं वो कहने लगते हैं कि अगर हमारा बेटा दीपक चाहता है तो ये शादी हो सकती है। दीपक तैयार होता है, दीपक तो मना ही नहीं कर सकता। अब दीपक कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद जब ये मैडम अपने घर वालों से कहती है कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो घर वाले बड़े खुश होते हैं कि यार अच्छी बात है, तो उस लड़के से शादी कर ले। लेकिन ये बातें जो वहाँ पर हुई थी थाने के अंदर, ये सब बातें इधर उधर उड़ने लगती हैं और घर वालों को भी पता चल जाता है कि एक मुजरिम को मैडम बचा कर ले गई थी और उसके साथ उसने पता नहीं क्या किया है, अब उसके साथ वो शादी करने वाली है। लेकिन मैडम यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपाती, अपनी माँ से भी कह देती है कि माँ, उस रात को हमसे गलती हो गई थी, हमने शराब पी ली थी और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं उसके साथ शादी करूँगी। दोस्तों, अब माँ भी तैयार हो जाती है, पिता भी तैयार हो जाते हैं, फिर इन दोनों की बड़ी ही अच्छे तरीके से धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद जो मैडम होती है वो अब इनके घर पर रहने लगती है, दीपक के घर पर। दीपक अब तक एक जो दूसरी दुकान पर काम किया करता, अब मैडम उसके लिए खुद का एक शोरूम खुलवा देती है और उसी शोरूम पर अब वो बड़े आराम से काम करने लगता है। एक दो वहाँ पर नौकर भी रख लिए जाते हैं और उनका काम धंधा बड़े आराम से, बड़े आगे तरीके से चल रहा है। धीरे धीरे करके उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैडम एक बच्चे को जन्म देती है। जब उसकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है। उस लड़के को पाकर ये दोनों के दोनों बड़े धन्य होते हैं, बड़े खुश होते हैं और अब इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पूरा जीवन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक मैडम शराब पीकर ऐसे एक लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है और रात को वो ऐसे काम कर बैठते हैं। उसके बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस मैडम के बारे में और क्या कहना चाहते हैं दीपक के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।